ओम श्री परमात्मने नमः। आज के समय में इंसान जी तो रहा है, पर सही राह पर कैसे चले, यही सबसे बड़ा सवाल है। जीवन के इस मोहमाया में इंसान फंसकर इतना गिर चुका है कि वो अपने परमार्थ को ही भूल गया है। यहाँ तक कि उसे इतना भी ज्ञात नहीं कि अपने उद्धार के लिए मिले इस जीवन को आलस, लालच और लोभ से नरक बना चुका है। इस नरक के कुएं से निकलने के लिए ही भगवत गीता का ज्ञान हमें श्री कृष्ण ने दिया है। श्री भगवत गीता कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मुंह से शुरू होकर ज्ञान, भक्ति और कर्म के अद्भुत संगम तक पहुंचना, यही है गीता का मार्गदर्शन। तो आज हम प्रवेश करेंगे गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में, जहां अर्जुन के मन की व्याकुलता को सुनकर स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण उसे धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान का प्रथम उपदेश देते हैं। इस अध्याय के शुरुआत में अर्जुन शस्त्र त्याग देता है और अपनी विवेकहीनता को स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। श्री कृष्ण उसे कर्म, आत्मा और जीवन के सत्य का अद्वितीय ज्ञान समझाते हैं। तो आइए इस दिव्य संवाद के पहले 5 श्लोकों के माध्यम से हम भी आत्मज्ञान की इस यात्रा को शुरू करें। संजय उवाच तम तथा कृपाविष्टम सुपूर्णा कुलेशनम विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन को दया से अभिभूत, आंखों में आंसुओं से भरा हुआ और शोक में डूबा हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये वचन कहे। अर्जुन का शोक और करुणा से भरा हुआ मन युद्ध के प्रति उनकी दुविधा को दर्शाता है। कभी कभी हम भी कठिन परिस्थितियों में भावुक होकर निर्णय लेने की स्थिति को खो बैठते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए और सही मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए, जो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल सके। युद्ध भूमि में अर्जुन के भावुक मन की दशा देखकर श्री कृष्ण उनसे संवाद शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच कुत सत्वा कशमल मिंदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संकट के समय में तुझमें ये निराशा और कायरता कहाँ से आ गई? ये व्यवहार न तो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है, न स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है और ना ही यश देने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके शोक और कमजोरी के लिए कहते हैं, इस महत्वपूर्ण युद्ध के समय ऐसा कमजोर व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण का हमारे लिए यही संदेश है, जो हमारे धर्मयुक्त कार्य हैं वहाँ पर हमें किसी चीज़ या इंसान से डरकर व्यर्थ में कायर बनकर शोक नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी कमजोरी से बचना चाहिए जो हमारे लक्ष्य या कार्य से भटकाए। कलय वयम मां समगमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तयक्तवोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, इस कायरता को त्याग दो, यह तुझे शोभा नहीं देता। इस तुच्छ हृदय की कमजोरी को छोड़कर हे शत्रुओं का दमन करने वाले, उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं, अपनी कमजोरी और शोक को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये श्लोक हमें साहस और दृढ़ता विकसित करने की प्रेरणा देता है। ये हमारे अंदर की शंका, भीतर की दुर्बलता, इसे त्याग कर अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन उवाच कथम भीषमहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रहावरी सुदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, युद्ध में मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं पर अपने बाण कैसे चला सकता हूँ? हे शत्रुओं का नाश करने वाले,
ये दोनों तो पूजा के योग्य हैं। अर्जुन अपनी दुविधा बताते हैं। पूजनीय भीष्म और द्रोण जैसे सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ युद्ध करना उनके लिए असंभव है। अर्जुन की ये स्थिति हमें सिखाती है कि सही कर्तव्य को पहचानना आसान नहीं होता, खासकर जब अपनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़े। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारा कर्तव्य सही दिशा में है, क्या हम सत्य के साथ हैं या कहीं हम अनैतिकता के साथ तो नहीं। गुरुन हत्वा ही महानुभवान श्रेय भोक्तुम भेक्षम पिहि लोके हत्वा रथ कमान सतु गुरु नेव भुंजनीय भोगान रुधिर प्रतिगधान। अर्जुन कहते हैं, इन महान गुरुजनों को मारने से अच्छा है इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना मेरे लिए श्रेष्ठ है। यदि मैं इन गुरुजनों को मारकर धन और सुख को भोगूंगा तो वह रक्त से सना होगा। अर्जुन को लगता है गुरुजनों को मारने से अच्छा है भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना मेरे लिए श्रेष्ठ है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका सही और गलत पक्ष देखना जरूरी है। अगर कोई काम हमें भीतर से अपराध का बोध कराता है तो उसका लाभ भी हमेशा दुखदायी होगा। जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो उसे सही और गलत के तराजू में तोलना जरूरी है। केवल लालच या लाभ के लिए लिया गया निर्णय हमेशा पतन का कारण बनता है। दोस्तों, गीता के इन श्लोकों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? गीता के ये श्लोक हमें आज के आधुनिक जीवन में आत्मनियंत्रण, साहस, नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मोह, ये दुर्बलता तुम्हारे योग्य नहीं है। व्यर्थ की कायरता और मन का शोक, ये सब तुम्हारे कीर्ति सम्मान को नष्ट कर देंगे। कायरता को छोड़ो, अपने धर्म कर्तव्य पर डटे रहो, चाहे परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो। जीवन में बड़ों, गुरुजनों, रिश्तेदारों से भी टकराव हो सकता है, पर धर्म कर्तव्य न्याय सबसे सर्वोपरि है।